सूर्योदय हो रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। 5:40 का समय है। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मुझे लगा कि कहीं मैं सूर्योदय मिस न कर दूं। इसलिए बिना पानी पिए हुए ही पानी का बोतल हाथ में लेकर होटल से बाहर निकल आया। हमारी होटल कि वो खिड़की है जहाँ से दिखाई देने लगी कि अब सूर्योदय का वक्त हो गया है। इस पेड़ के पीछे से छुपी हुई सूरज भगवान दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं बाहर आ गया और ये सूर्योदय का दृश्य देख रहा हूँ। जय हो सूरज भगवान, आप हमें हमेशा हम सभी लोगों को, प्राणियों को और जीवों को आलोकित करते रहें। सुप्रभात मित्रों और बंधुओं। है तो ये बनारस, लेकिन अगर आप बाढ़ में हैं, बख्तियारपुर में हैं, नौबतपुर में हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि पटना में है? बिल्कुल कह सकते हैं कि पटना में है, क्योंकि वो पटना ही जिला है, लेकिन फिर भी वो पटना नहीं है। पटना तो है भाई अशोक राजपथ, बेली रोड, बोरिंग रोड, और पटना का जो शहरी क्षेत्र है वो पटना, बांकीपुर आप कहिए, या पटना साहिब कहिए, या दानापुर कहिए, या दीघा कहिए, वो क्षेत्र है रियल पटना। तो भाई ये है वाराणसी तो ज़रूर है, लेकिन ये है बाबतपुर। वाराणसी शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और मुख्य मार्ग जो है वो लखनऊ जाने वाली NH-31 है, जो कि 1000 किलोमीटर लंबी है और लखनऊ से स्टार्ट होकर बिहार और बंगाल में प्रवेश करती हुई सिलीगुड़ी की ओर जाती है। उसी NH-31 के बगल में बाबतपुर में एयरपोर्ट भी है, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसी बाबतपुर में ये सूर्योदय हो रहा है। आज का दिन है 25 अप्रैल 2026, दिन है शनिवार, और 5:45 बज गया है। ये पूरा खेत ही खेत है, सभी तरफ बिल्कुल खेत ही खेत है। वो है होटल का पिछला हिस्सा जहाँ से कमरे से दिखाई देती है बाहर, और कुछ कुछ मकानों का नवनिर्माण कार्य प्रगति पर है। ये नहर है, नहर के किनारे टहल रहा हूँ। पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं सूरज, और उसके चारों तरफ में लालिमा छाई हुई दिखाई दे रही है। तो ये है सूर्योदय का नज़ारा आज के सुबह का। भाई सूर्योदय देख लेता हूँ, उसके बाद फिर पानी पीऊँगा। पानी का बोतल मैंने अपने पॉकेट में रख लिया है, क्योंकि सुबह उठने के बाद तो पानी पीना ही है। लेकिन पानी पीने का समय निश्चित अगर कर लूँ कि पहले पानी ही पीना है, तो फिर ये सूर्योदय का दृश्य मैं न देख पाऊँगा। इसलिए पानी का बोतल मैंने अपने पॉकेट में रखा है, और जब तक ये सूर्योदय का दृश्य देखता रहूँगा, तब तक देखता ही रहूँगा। और फिर तो थोड़ी देरों के बाद में ये आसमान के ऊपर आ जाएंगे, सभी लोगों को आलोकित करते रहेंगे, और फिर प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगेगा। इसलिए थोड़ी देर के बाद पानी पीऊँगा। देखिए ये पेड़ गांव की है, नहर के किनारे ये सड़क है जिस पर न पॉल्यूशन है न आबादी है, उसी पे मैं टहल रहा हूँ। आज तो मेरा विचार था कि जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस NH-31 पे, उस फ्लाईओवर पे बनी हुई पेंटिंग को देखूंगा, लेकिन सूरज का दर्शन इस तरफ से होता है, इसलिए मैं इस तरफ आ गया हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है, मनोरम दृश्य है। लगता है कि पेड़ अभी लगाया गया है, इसलिए छोटा छोटा सा पेड़ है। इस सुनसान पथ पर भी एक ऑटो आ रही है, मतलब कि आबादी इधर भी रहती है। बिल्कुल गोलाकार रूप में सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं। कहा गया था
कि बनारस किला के पास में हमारी होटल है, लेकिन आने पे मालूम हुआ कि बनारस किला किला नहीं बल्कि एक होटल ही है बनारस किला। ओहो, ये दूर से दिखाई देती हुई बिल्डिंग वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, बाबतपुर वाराणसी। आवश्यक सूचना, बिना हेलमेट कॉलेज परिसर में आना सख्त मना है। जय हो सूरज भगवान, जय हो, जय जय जय। ये भी एक पगडंडी है, गांव है, वाराणसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग।